हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का यूथ इंजीनियर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं संजय तिवारी और जैसा कि आपको मालूम है मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हूं और इस समय हम लोग यूट्यूब पर आपके लिए एक सब्जेक्ट की सीरीज चला रहे हैं। पूरा सब्जेक्ट यहीं कंप्लीट करेंगे, यूट्यूब पर कंप्लीट करेंगे। जिस सब्जेक्ट का नाम है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। सब्जेक्ट क्या है आप सब जानते हैं कि आप सब ने अपने डिप्लोमा या बीटेक फर्स्ट ईयर में इस सब्जेक्ट को पढ़ा है और ये मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के लिए एक फाउंडेशन कोर्स है। इसी की बुनियाद पे मैकेनिकल और सिविल डिपार्टमेंट के बहुत सारे कोर्सेज डेवलप होते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का जरा नाम देखा जाए क्या है। देखिए, जो चैप्टर है वो तो फोर्स एनालिसिस है। बहुत दिनों से चल रहा है, मेरे ख्याल से 20 या 22 वीडियो इस पे आ भी चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। इसी में आज एक न्यूमेरिकल का पार्ट नहीं है लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। आज हमें ज़रा समझना है कि टॉपिक का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ सपोर्ट एंड इट्स रिएक्शन। हमें समझना है कि ये सपोर्ट क्या है और सपोर्ट करता क्या है, वो रिएक्शन कैसे देता है, देता क्यों है, अगर देता भी है तो देता क्यों है ना। तो ये सब बातें आज समझनी है, ठीक है। तो अगर सपोर्ट की बात किया जाए तो सपोर्ट का मतलब वैसे तो हम लोग क्या समझते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या समझते हैं कि जैसे हमें अपने माता पिता का बहुत सपोर्ट है, मुझे अपने टीचर का बहुत सपोर्ट है, मुझे अपने सिस्टर का, अपने भाई का बहुत सपोर्ट है। तो सपोर्ट का मतलब तो अपनी आम बोलचाल की भाषा में हम यही समझते हैं। तो अगर हम ये कहें कि सपोर्ट का एक सीधा सीधा जो आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ निकाल सकते हैं, वो निकाल सकते हैं कि सपोर्ट का मतलब तो सहारा होता है, ठीक है। मतलब सहारा देने वाला, जो सहारा देने वाला है वही सपोर्ट है, ठीक है। सहारा देने वाला, तो वो चाहे हमारे माता पिता हो, चाहे टीचर हो, दोस्त हो, भाई हो, बंधु हो, ठीक है। इस टाइप का सपोर्ट से हम मतलब समझते हैं। लेकिन मैकेनिकल की भाषा में, मैकेनिकल को इमोशन से क्या मतलब, भावनाओं से क्या मतलब, तो इसका मतलब मैकेनिकल में हम उन चीज़ों को बात नहीं करने वाले हैं जिसकी बात हम यहाँ आपको बता रहे हैं। मैकेनिकल में क्या होगा, एक फिजिकल सपोर्ट होगा। फिजिकल का मतलब जिसको हम छू सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, जिसको उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, ऐसी चीज़ें हम उसकी चर्चा करने वाले हैं क्योंकि मैकेनिकल की बात कर रहे हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि मैकेनिकल में सपोर्ट किसको कहते हैं और वो काम कैसे करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल का सपोर्ट भले ही फिजिकल हो, लेकिन काम तो वो भी यही करेगा। क्या करेगा, सहारा देगा। सहारा कैसे देगा जरा समझा जाए, है ना। तो इस बात को बहुत हल्के में नहीं लेना है कि सपोर्ट का मतलब सहारा देने वाला केवल इमोशंस में है, नहीं। फिजिकल चीजें भी एक दूसरे को सहारा देती हैं और देती हैं, इसीलिए उनको हम सपोर्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल लीजिए, आप किसी चेयर पे बैठे होंगे इस समय, है ना, या बेड पे लेटे होंगे। तो अगर आप बेड पे लेटे हैं तो आप एक बॉडी हैं, वो बॉडी कैसे जमीन से 2 फुट ऊपर लेटी हुई है, कैसे, क्योंकि बेड उसके नीचे है और बेड ने बॉडी को सहारा दिया है। यही तो हुआ ना। आप किसी चेयर पे बैठे हैं तो चेयर ने आपको सहारा दिया है ना। जैसे एग्जांपल देखें, आपके घर में कमरे में देखिए कोई बीम लगी होगी सर पे, तो एक बीम है, उस बीम को सहारा किधर मिला है, नीचे इधर, और इस साइड में कॉलम लगे होंगे। तो आप कह सकते हैं कि बीम को सहारा देने वाला कौन है, कॉलम है। फिर कहेंगे कॉलम को सहारा कौन दे रहा है, तो कॉलम को सहारा कौन दे रहा है, जिसका फाउंडेशन है। फिर कहेंगे फाउंडेशन को सहारा कौन दे रहा है, तो कहेंगे फाउंडेशन किस पे टिका हुआ है, अर्थ पे है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो अल्टीमेटली सारा का सारा वेट तो अर्थ के पास जा रहा है। आप चेयर पे बैठे हैं, चेयर जमीन पे रखा है, तो आपका वेट भी और चेयर का वेट भी अल्टीमेटली तो अर्थ के पास ही जा रहा है। तो एक बात हमें जरूर कह सकते हैं कि अगर सहारे की बात करें, सपोर्ट की बात करें, तो अल्टीमेट सपोर्ट किसे कह सकते हैं, अल्टीमेट सपोर्ट, अंत में सबका सपोर्ट, सबका असर कहाँ जा रहा है, अर्थ पे जा रहा है ना। आप ये समझिए अर्थ भी एक सपोर्ट है। और जिस हैंगर पे आपने कपड़ा टांगा है ना, आपकी शर्ट टंगी है जिस हैंगर पे, वो हैंगर भी एक सपोर्ट है। हैंगर सपोर्ट कर रहा है आपकी शर्ट को, और उसके बाद हैंगर कहते हैं किसी पाइप पे टिका होगा, वो पाइप किसी अलमारी के अंदर होगी, वो अलमारी किसी फर्श पे रखा होगा, और वो फर्श किसी ना किसी जमीन पे बनी होगी। तो अल्टीमेटली उस कपड़े का शर्ट, हैंगर का, उस कपड़े का वेट, हैंगर का वेट,
उस अलमीरा का वेट, सब कुछ सारा वेट तो जाना अर्थ के पास है। तो हम कुल मिला के मोटे मोटे तौर पे ये कह सकते हैं, सपोर्ट उसे कहेंगे जो एक बॉडी दूसरे बॉडी को सहारा दे। तो जो बॉडी सहारा दे रहा है उसे सपोर्ट कहेंगे। इसको मैं थोड़ी सी एक सिंपल लैंग्वेज में, आम बोलचाल की भाषा में जरूर लिखना चाहता हूं कि सपोर्ट का मतलब सहारा देने वाला, सहारा देने वाला, ठीक है, वाला, ठीक। इसको मैं ऐसे कह रहा हूं, अगर आपकी बुक टेबल पे रखी है तो बुक को मानेंगे बॉडी और टेबल को मानेंगे सपोर्ट, ठीक है ना। तो सपोर्ट किसे कहते हैं? सहारा देने वाले को सपोर्ट कह रहे हैं। अच्छा, अब बात यह है कि सहारा देते कैसे हैं? वो जो सपोर्ट है, जो फिजिकल चीज है, सहारा देता कैसे है ना। इमोशनल चीज में सहारा क्या देता है? आप दुखी होते हैं, किसी कंधे पे सर रख के रोते हैं, है ना। तो कंधा तो फिजिकल सपोर्ट हो गया, लेकिन जो इमोशनल सपोर्ट है वो अलग होगा। तो यहाँ इमोशनल सपोर्ट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ कंधे की बात कर रहे हैं, क्योंकि कंधा दिखाई पड़ रहा है कि फिजिकल चीज है। ये मेरा हाथ है, आपका हाथ है, ऐसे लटक रहा है। इस हाथ को सपोर्ट किसने दिया है? इस शोल्डर ने दिया है ना। तो इस हैंड के लिए ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। तो बहु ऐसा है कि सपोर्ट दिखने में किसी भी तरीके का हो सकता है। फिजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, है ना, मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं। दिखने में वो कुर्सी भी हो सकता है, मेज भी हो सकता है, कंधा भी हो सकता है, हैंगर भी हो सकता है, दीवार पे टिका हुआ एक जो आपने कीला गाड़ रखा है जिसके ऊपर आप कुछ टांग देते हैं, वो भी हो सकता है। तो सपोर्ट कैसा दिखेगा उसके आधार पर हम सपोर्ट को डिवाइड तो नहीं कर सकते, है ना। हाँ, सपोर्ट करता क्या है, सपोर्ट करता क्या है, इसके आधार पे थोड़ी बहुत बातचीत हो सकती है। तो बात ये हो रही है कि सपोर्ट कैसा होगा। तो आपने कहा कि भाई सपोर्ट एक फिजिकल क्या होगा? आपने कहा एक फिजिकल चीज होगी, है ना, दिखने वाली भौतिक चीज होगी, जो दिखने वाली होगी, टेंजिबल होगी। टेंजिबल मतलब जो दिखाई पड़े, ठीक है ना। ये मैकेनिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अब इमोशंस को छोड़ दीजिए, मैकेनिकल में आ जाए, है ना। ये फिजिकल, ये टेंजिबल होगा। तो दिखने में तो ऐसा होगा, इसके आधार पे बांट नहीं सकते। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं इसके करने के आधार पे कि सपोर्ट करता क्या है। तो हम कह सकते हैं कि सपोर्ट करता क्या है, तो सपोर्ट खाली एक काम करता है, सपोर्ट प्रोवाइड क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखने वाला हूं, सपोर्ट प्रोवाइड रिएक्शंस, प्रतिक्रिया। सपोर्ट और कुछ नहीं करता है, केवल प्रतिक्रिया देता है। बड़े मजे की बात है, प्रतिक्रिया देता है, एक्शन का उल्टा रिएक्शन देता है। और रिएक्शन होने के लिए पहले एक्शन होना जरूरी है ना। जैसे आपने बुक मेज पर रखी, है ना, जैसे आपने कहा कि भाई हमारी ये एक बुक है और ये एक टेबल है, ये एक टेबल है मान लेते हैं, और ये टेबल फर्श पे है और इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है ना, ये है बुक, ठीक। तो अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये बुक है और ये बुक जमीन से इतना ऊपर कैसे टिका है, तो आप कहेंगे बीच में टेबल है, ये जो बना हुआ है ना, ये टेबल है, ये टेबल है, ठीक है। कैसे टिका हुआ, तो आप कहेंगे बीच में टेबल है ना। तो बुक का जो वेट हुआ, इसका जो वेट हुआ, वो क्या कहलाएगा? एक्शन। क्यों? क्योंकि बुक का जो वेट है वो तो नीचे काम करेगा, ये चाहेगा कि टेबल नीचे चला जाए, और टेबल क्या करेगा? बुक को ऊपर की तरफ देगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। अब उस फोर्स को अगर बुरा मानेंगे तो बुरा समझेंगे, लेकिन कर क्या रहा है? वो गलत काम नहीं कर रहा है। बुक चाह रहा था टेबल नीचे चली जाए, लेकिन टेबल चाह रहा है कि तुम ऊपर चलो। दोनों ऊपर और नीचे का फोर्स दोनों बैलेंस है, इसलिए बुक वहां पे टिकी हुई है। तो ये जो टेबल है, ये टेबल क्या करेगा? ये टेबल एक रिएक्शन देगा, और उस रिएक्शन का जो डायरेक्शन होगा ये ऊपर की तरफ होगा। तो आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि ये जो एक्शन है, ये एक्शन और ये रिएक्शन दोनों आपस में बराबर होंगे, इसलिए बुक हमारी उस जगह पे रखी हुई है। तो कुल मिला के रिएक्शन यहाँ पे अच्छी चीज है ना, रिएक्शन यहाँ पे अच्छी चीज है। रिएक्शन नहीं होता तो बुक ये नीचे गिर जाती। तो यहाँ बातें समझ में आती है, सपोर्ट प्रोवाइड द रिएक्शन। कोई भी सपोर्ट हो, कैसा भी सपोर्ट हो, ठीक है।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मैकेनिकल में हम कितने टाइप के सपोर्ट की चर्चा करते हैं। उसके बाद हमारे आसपास जितनी चीज़ें दिख रही हैं, रखी हुई हैं, इक्विलिब्रियम में है, एक के ऊपर एक रखी है, हैंग कर रही है, लटकी हुई है, देखते हैं कि उसमें हम जो पढ़ रहे हैं उसमें से कौन सा सपोर्ट लग रहा है। ठीक है, तो कोशिश इस बात की करनी है। आइए जरा देखा जाए कैसे इस बात को समझा जाए, है ना। हम यहाँ न्यूमेरिकल लगाने के लिए आज नहीं बैठे हैं, आज सिर्फ ये देखने बैठे हैं कि सपोर्ट कैसे रिएक्शन देता है। ठीक है, पढ़ा होगा आपने, मुझे मालूम है, थोड़ा सा समझें, हो सकता है मैं आपको किसी और तरीके से समझा पाऊँ, थोड़ा बेहतर हो पाए। ठीक है, चलिए अब मैं कुछ मैकेनिकल भाषा में आता हूँ। सपोज दैट कि ये मेरे पास ये मैंने एक रखा हुआ है बना के, एक रॉड है, ठीक है ना, एक पटरा है लकड़ी का, एक लकड़ी का पटरा जैसा है ना, और इसके नीचे मैं कुछ इस टाइप से सहारे दे रहा हूँ, सपोर्ट दे रहा हूँ। कैसे दे रहा हूँ देखिए जरा अभी, है ना, मैं इसके नीचे कुछ सपोर्ट सा लगा रहा हूँ। ठीक है, ये सपोज दैट ये इसको मैं किसी और कलर से फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक नहीं, चलिए ठीक है, और इसका एक क्लोन भी कर लेता हूँ। ये है, अब मान लीजिए ये लकड़ी का एक पटरा है। ठीक है, ये लकड़ी का एक पटरा है और इस पटरे को मैं इसके ऊपर रख देता हूँ और इसको इसके ऊपर यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, और उसके नीचे ये दोनों, ये क्या हो गए, ऐसे करके दो दीवार समझ लीजिए हो गया, उसके ऊपर एक पटरा रखा हुआ है, सिर्फ रखा हुआ है बस। ठीक है ना, अगला काम क्या कर रहा हूं, ये पटरा भी हवा में तो रहेगा नहीं, इस पटरे को भी, इस दीवार को भी एक जमीन देनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने एक जमीन भी दे दिया, ये हो गई अर्थ। बात समझ में आ रही है ना, ये हो गई अर्थ, तो अर्थ को इसमें टच करा दिया गया। ठीक, ये हो गया अर्थ। ठीक है, अब जरा इस पटरे का, इसको चाहे रॉड कहें चाहे पटरा कहें, आगे चल के इसी को हम बीम कहेंगे। जब SFD BMD पढ़ेंगे तो इसी को बीम कहेंगे, अभी बीम बोल लेते हैं, कोई बात नहीं, मान लेते हैं बीम है ना, ऐसे करके बीम है, इसको मैंने दोनों पे ऐसे करके रख दिया है ना। तो इस बीम का इससे केवल इतना संबंध है कि इस पे रखा हुआ है, आप जब चाहें इसको यहाँ से उठा सकते हैं, निकाल देंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, आप चाहें इसको यहाँ से उठा लीजिए। ठीक है ना, तो कुछ इस टाइप से रखा हुआ है। ठीक, अब हम देखना क्या चाहते हैं कि ये कर क्या सकता है, किसी तरह का कोई फोर्स वगैरह संभाल सकता नहीं संभाल सकता है। तो समझने के लिए मैंने क्या किया कि इसके ऊपर सपोज दैट यहाँ पे कहीं पर एक हमने फोर्स लगाया, ये फोर्स लगाया सपोज दैट F, और ये एंगल रखा मान लेते हैं थीटा। बात समझ में आ रही है, तो इस F के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा और एक कंपोनेंट नीचे की तरफ जाएगा, है ना। इसे कहेंगे F कॉस थीटा और इसे कहेंगे F साइन थीटा। इसको रिजॉल्व करने में मेरे ख्याल से कोई समस्या तो आपको आई नहीं। ठीक है, ये हमारा F क्या है, ये अप्लाइड फोर्स है जो कि कोई लगा रहा है, कोई धक्का दे रहा है बीम पर ऐसे, ये क्या है, दिस इज नोन एज अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड लोड या फोर्स, कुछ भी कहें, अप्लाइड लोड। ठीक है ना, इसे कह रहे हैं बीम है, और ये कॉलम कह लीजिए या ऐसा कहिए कि एक पटरा है, दो चीजों पर रखा हुआ है। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं जब चाहूं इस पटरे को ऐसे उठा के अलग कर सकता हूं। ठीक है, अब जरा देखें कि अप्लाइड फोर्स क्या करता है, इस पटरे पे कोई ना कोई इफेक्ट डालने की कोशिश करेगा। क्या इफेक्ट डालेगा, इसके दो हिस्से हैं, अप्लाइड फोर्स के दो प्रभाव हैं। पहला प्रभाव क्या है, F cos थीटा, जो चाहता क्या है कि ये पटरा इधर चला जाए, है ना, और दूसरा प्रभाव है F sin थीटा, जो चाहता क्या है कि ये जो बीम है ये नीचे आ जाए। F sin थीटा की क्या चाहता है कि बीम नीचे आ जाए, F cos थीटा चाहता है कि बीम इधर चली जाए। तो जरा पहले इसकी चर्चा करते हैं कि बीम नीचे कैसे आने की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो बीम ये चाहता है बीम नीचे आ जाए, तो अब जरा सोचिए मेरे हाथों पे ऐसे रखा हुआ है, अगर F sin थीटा इसको नीचे करना चाहता है, इसको नीचे करना चाहता है, तो मैं अपनी दोनों उंगलियों से इसी को ऊपर रखूंगा, ऊपर करूंगा, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम। तो इसके लिए F sin थीटा के लिए मुझे समझ में आता है, मुझे ये समझ में आता है कि इस यहां से एक फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा,
यहाँ पे एक फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इसी फोर्स को हम कह सकते हैं आर ए। देखिए ये तो हुआ एक्शन, एफ साइन थीटा इज द एक्शन, दैट इज डाउनवर्ड एक्शन, नीचे की तरफ एक्शन है। ये चाह रहा है कि बीम नीचे चली जाए, लेकिन बीम को रोकने के लिए कौन है? जमीन तो आएगी नहीं, जमीन का बीम से कोई संबंध ही नहीं है, डायरेक्ट का कोई संबंध नहीं है, है ना। इसका इनडायरेक्ट संबंध है। और माध्यम कौन है? बीच के जो दीवार बनी है, जो ये कॉलम है, ठीक है। तो इस कॉलम में फोर्स डेवलप होगा। ये कॉलम क्या करेगा? इसको ऊपर की तरफ करेगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, इक्विलिब्रियम ऑफ बीम, इसकी चर्चा कर रहे हैं, अभी कॉलम की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये फोर्स इस पे ऊपर लगेगा और इस पे आर भी लगेगा। तो अब कोई भी कह सकता है कि हमारा बॉडी कैसे बैलेंस है। तो कैसे बैलेंस है आप कह सकते हैं, अगर इस पे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगाया जाए तो आप कहेंगे कि आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? एफ साइन थीटा। यही होना चाहिए ना। कैसे होना चाहिए? आपने कहा है बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इधर लिखा हुआ है एक्शन, ये लिखा है एक्शन, और ये दोनों मिला के क्या हो गया? टोटल वर्टिकल रिएक्शन, टोटल वर्टिकल रिएक्शन, वर्टिकल रिएक्शन है भाई ये, ठीक है ना। तो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन हो गया, इसलिए हमारी जो बीम है वो बीम बैलेंस है, या कह लें कि इक्विलिब्रियम में है, एक ही बात है, ठीक है। मतलब कुछ भी कर लो, इस बीम को कितना भी नीचे दबाओ, कितना नीचे दबाओ तो रिएक्शन मिलती जाएगी, बीम नीचे नहीं जाएगी, है ना। टूट जाए तो अलग बात है, टूट भले जाए, अभी टूटने की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, लेकिन नीचे नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फोर्स तो हमारा एक बैलेंस फोर्स हो गया। इसको बैलेंस करने वाला इस धरती पर कोई है ना, जिसने इसको बैलेंस कर लिया है, ये तो बैलेंस हो गया। अब जरा देखें क्या यही ऐसे ही कुछ एफ कॉस थीटा के साथ होता हुआ दिखाई पड़ता है क्या? क्या देखिए, ये मेरे हाथ पे बीम रखा है, वही एफ साइन थीटा नीचे लगा, बैलेंस हो गया। एफ कॉस थीटा इधर जा रहा है, अब अगर इधर जा रहा है तो इस पर आप फोर्स लगाएंगे तो इस तरफ गिर जाएगा, है ना। तो एफ कॉस थीटा को क्या आप कह नहीं सकते हैं कि जो एफ कॉस थीटा है, ये जो एफ कॉस थीटा है, ये सिस्टम पर एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अच्छा, अनबैलेंस्ड क्यों कह रहे हैं? कि इसको रोकने वाला यहां कोई है ही नहीं। एफ साइन थीटा को रोकने वाले दो लोग थे, आर ए प्लस आर बी, लेकिन एफ कॉस थीटा को रोकने वाला कोई है नहीं। जब कोई है नहीं तो एफ कॉस थीटा इज ए अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, बात समझ में आ रही है। एफ कॉस थीटा एक अनबैलेंस्ड फोर्स है। एफ कॉस थीटा क्या है? अनबैलेंस्ड है, अनबैलेंस्ड है। तो ये बीम क्या इस पर टिकी रहेगी? ये बीम इस लोड पर क्या इस पर टिकी रहेगी? नहीं टिकी रहेगी ना, बिल्कुल टिकी नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि एफ कॉस थीटा की वजह से बीम ये इस तरफ गिर जाएगी, है ना। एफ साइन थीटा की वजह से नहीं गिरेगी, एफ कॉस थीटा की वजह से ये इस तरफ जाके गिर जाएगी, है ना। तो इससे हमें ये समझ में आया कि इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग एक नाम देते हैं, और नाम क्या देते हैं जरा समझा जाए, क्या नाम देते हैं? इस टाइप का सपोर्ट जो होता है, एक मिनट रुकिए भाई, क्या हो गया है? हाँ, इस टाइप के सपोर्ट को हम लोग नाम देते हैं, उसका नाम देते हैं, कहते हैं इसको सिंपल सपोर्ट। तो अगर टाइप्स ऑफ सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट हमें यह समझ में आता है जिसको कह रहे हैं सिंपल सपोर्ट, है ना। सिंपल सपोर्ट का मतलब यही है, ऐसा सपोर्ट जो बीम, ये बीम है, ये इस पे रखा है बस, और कोई बात नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई किसी तरह कोई जॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप जब चाहे इसको अलग कर लें। तो क्या होगा? ऐसा सपोर्ट जिसका बीम से ऐसा वास्ता हो, है ना। अगर लेकिन ऐसा वास्ता है तो दो चीजें क्लियर हो गई कि वो केवल वर्टिकल लोड को संभाल सकता है। अगर यही एफ फोर्स आप वर्टिकल कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, एफ कॉस थीटा 0 हो जाता, एफ साइन थीटा इक्वल टू एफ हो जाता, थीटा की वैल्यू 90 कर दीजिए तो ऐसा हो जाएगा। तो सिंपल सपोर्ट को जो सिंबल है, हम लोग दिखाते कैसे हैं? बार बार बीम तो बनाएंगे नहीं, मैकेनिकल में हम लोग सिंपल सपोर्ट का जो सिंबल है,
वो सिंबल क्या है, जरा देखिए, इसी चीज को, इसी दीवार को हम दिखाते कैसे हैं, तो हम दिखाते ऐसे करके हैं, एक एरो से दिखाते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ सिंपल सपोर्ट, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, आपने कहा कि यहां कितने सपोर्ट लगे हैं, ये एक सपोर्ट इधर है, एक सपोर्ट इधर है, दो सिंपल सपोर्ट लगे हैं, लेकिन दिख क्या रहा है, दो सिंपल सपोर्ट है तो दो रिएक्शन भी है। इससे समझ में आता है कि एक सिंपल सपोर्ट से एक ही रिएक्शन होगी। अगर कोई पूछे नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती हैं, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती हैं, तो आप कहेंगे 1, ठीक है, 1। रुकिए, नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी हो सकती हैं, एक सिंपल सपोर्ट से एक रिएक्शन ही डेवलप होगी, ठीक है ना, 1 हो सकती है। अच्छा, और उस रिएक्शन की दिशा क्या होगी, जो रिएक्शन की जो दिशा होगी, डायरेक्शन होगा, वो किधर होगा, वो क्या होगा, तो आपको ये भी दिखाई पड़ गया कि फोर्स चाहे तिरछा लगाओ, भले फोर्स लगाना आपके हाथ में है, कैसे भी लगाओ, लेकिन सपोर्ट से रिएक्शन हमेशा कैसी आएगी, तो वर्टिकल आएगी। तो ये बात समझ में आ गई कि सपोर्ट से रिएक्शन कैसी होगी, हमेशा ये होगी वर्टिकल। तो एक सिंपल सपोर्ट का मतलब क्या है, ये समझ में आ गया, ठीक है, उसका सिंबल क्या है, ये समझ में आ गया, एक सपोर्ट से कितनी रिएक्शन आएंगी, ये समझ में आ गया, वो रिएक्शन कैसी होगी, ये समझ में आ गया, वर्टिकल होगी। तो इस टाइप की बातचीत को हम कह रहे हैं सिंपल सपोर्ट, ठीक है ना। अब इसी को थोड़ा और एडवांस करेंगे, क्योंकि ये समझ में आ गया कि ये ऐसा सपोर्ट तो किसी काम का है नहीं, कि जरा सा भी तिरछा लोड लगेगा बीम फेल हो जाएगी, है ना। देखते हैं अगला सपोर्ट क्या है। तो अगला सपोर्ट जरा देखा जाए, इसको साफ कर देते हैं, ठीक है, और अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर से इसी सिंपल सपोर्ट को थोड़ा सा एडवांस करेंगे, ठीक है, थोड़ा एडवांस करेंगे, काम वो भी सिंपल सपोर्ट जैसा ही करेगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस होके करेगा, है ना, और उसको हम लोग कहेंगे रोलर सपोर्ट। देखिए, अगला सपोर्ट हम लोग लेके चलते हैं, उसको कह रहे हैं रोलर सपोर्ट। आइए भाई, चलिए, ठीक, रोलर सपोर्ट, ठीक है, कैसे बनाएंगे जरा देखा जाए इसको ध्यान से। सपोज दैट, थोड़ा इसको हटा दें, अलग अलग कर दें, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ चलिए, आपकी भी ज़रूरत नहीं है, आपकी भी ज़रूरत यहाँ नहीं है। अब कर क्या रहे हैं कि इसी पे लगा दे रहे हैं रोलर कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने एक ट्रायंगल पकड़ा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसी बीम के नीचे ये ट्रायंगल फिट किया, और इसी बीम के नीचे यहाँ पर एक ट्रायंगल फिट किया, ठीक है ना, और उसके बाद इसकी भी कई कॉपी कर लें, ठीक है, एक यहाँ पे लगा दिया रोलर, और एक यहाँ पे लगा दिया रोलर, ठीक है, चलो आप यहाँ चलिए, और उसके बाद ये जो है ये हमारी हो गई ज़मीन, ठीक है। अब कुछ सपोर्ट ऐसे बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। देखिए फ़र्क क्या पड़ा, बीम वही है, लेकिन अब हमने रोलर सपोर्ट का सिंबल ये है, ठीक है, और ये नीचे हमारी ज़मीन है, ठीक है, उस ज़मीन पे रखा हुआ है। बात समझ आ रही ना, ठीक है। तो अब आप ये समझिए कि अगर मैं फिर से थोड़ा सा चेंज करूं, ये ज़मीन को हटा दीजिए। अब ये समझिए जैसे ये बीम है, इस बीम से इस पॉइंट पे इसको जोड़ दिया गया है ना। जैसे आप अगर आपकी जो चेयर है, जिस चेयर पे आप बैठे हो, अगर उसके नीचे पहिए लगे हों, है ना, तो अब समझिए जैसे ये चेयर है, उस चेयर के नीचे ऐसे पहिए लगे हैं, तो आप जब चेयर को उठाते हैं तो वो पहिए के साथ उड़ जाता है, ज़मीन छूट जाती है। उस टाइप का अरेंजमेंट है, एक बीम है और अपने कुर्सी के चेयर के पहियों को निकाल कर उस बीम पर यहाँ जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, और उसके बाद उसको इस पर रख दिया जाए। तो फर्क क्या पड़ा, अब ये जो व्हील्स हैं, ये जो व्हील्स लगा रखे हैं, जिसको हम मैकेनिकल की भाषा में रोलर कह रहे हैं, है ना, आप ध्यान दीजिए, तो वो भी तो रोलर ही हैं आपकी चेयर में जो लगे हैं, ठीक है ना। ये रोलर्स लगा रखे हैं, ये इसका पार्ट हो गए, बीम का पार्ट हो गए। अब जब बीम को मैं उठा के हटाऊंगा तो ये दोनों भी उसी के साथ चले जाएंगे, लेकिन जब मैं बीम को लाके जमीन पे रखूंगा तो कुछ ऐसी स्थिति बनेगी, कुछ ऐसी स्थिति बनेगी। बात समझ में आ रही ना, ये बात क्लियर हो रही है। अब जब स्थिति ऐसी बनेगी और इस पर मैं अगर कोई फिर से वही इंक्लाइंड लोड लगाऊं जो अभी लगाया था, क्या लगाया था हमने,
एक फोर्स लगाया था यहाँ पे, इसका नाम दिया था F और इसे कहा था थीटा। और आपने कहा था कि रिजॉल्व होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, एक कंपोनेंट ये होगा, इसे कहेंगे F cos थीटा और इसे कहेंगे F sin थीटा। ये बात हुई थी ना? ठीक है, फिर से भाई देखिए ना, आप इस पर F sin थीटा चाहे जितना लगा दीजिए, चाहे जितना लगा दीजिए, ये बीम नीचे नहीं जाती है। आपकी उस चेयर पर कोई 15 किलो का बच्चा बैठ जाए या 100 किलो का बहुत मोटा आदमी बैठ जाए, फिर भी वो चेयर वहीं रहती है, नीचे नहीं घुस जाती है, जमीन के अंदर नहीं चली जाती है ना? ठीक वैसे ही तो F sin थीटा चाहे इतना लगा दीजिए, लेकिन अर्थ क्या करेगी? अब क्योंकि अभी रोलर किसका पार्ट हो गए? इसका हो गए। अब रोलर और अर्थ के बीच की चर्चा करनी है। किसकी चर्चा करनी है? रोलर और अर्थ के बीच की। तो आपको महसूस क्या होगा? देखिए, अर्थ को फिर से अलग कर दें पहले, ऐसा महसूस होगा, ठीक है, ऐसा महसूस होगा, ठीक है। अब मैं क्या कहूँगा कि रोलर और अर्थ के बीच में कंप्रेसिव फोर्सेस डेवलप होंगे इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से डेवलप होंगे कंप्रेसिव फोर्सेस, ठीक। ये जो नीचे एरो जा रहा है ये क्या है? F sin थीटा अर्थ को डाउनवर्ड प्रेस कर रहा है। कौन सा है? दिस एरो एंड दिस एरो, है ना? तो अर्थ के लिए ये एरो और ये एरो एक्शन हो गए, 2 पॉइंट पे एक्शन हो गए। अर्थ ने उतना ही ऊपर रिएक्शन दिया, तो अर्थ ने ऊपर इतना रिएक्शन दिया, तो ये जो फोर्सेस दिखाई पड़ रहे हैं ये आपको रिएक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्योंकि हम तो FBD बना रहे हैं अपने बीम का और इस हिस्से का, तो हमें इस एरो से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम केवल वो फोर्सेस दिखाएं जो कि कहाँ लग रहे हैं? जो कि लग रहे हैं हमारी बीम पर। तो ये हो गया रिएक्शन। अगर ये पॉइंट A है, अगर ये पॉइंट A है तो इसी का नाम क्या देंगे? RA। और अगर ये पॉइंट B है तो इसका नाम क्या देंगे? RB। अब आप चाहें तो इसको उठाकर यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं, है ना? ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एक ही सपोर्ट, इस सपोर्ट से एक ही रिएक्शन ऊपर आएगी, ठीक है ना? तो इसी को कहेंगे रोलर सपोर्ट। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होगा, आपको दिखाई क्या पड़ेगा कि जरा रुकिए, कि एक रोलर नहीं कई रोलर लगा दिए जाते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है? अगर इस तरीके से मैंने इसमें कई रोलर लगा दिए, देखिए जरा, है ना, ठीक। सपोज दैट एक ये लगा दिया, ठीक है, एक और लगा दिया, ठीक, और ये तो है ही है, 3 लगा दिए। 3 लगाने के बाद हमने कहा ये ऐसे ज़मीन पे रखा है, ये ज़मीन पे ऐसे रखा है। तो क्या अगर ऐसे इस तरीके से पोजीशन किया गया है तो यहाँ 3 रोलर्स लगे हैं, तो क्या 3 रिएक्शन आएंगी? है, ये बात समझने वाली है। यहाँ तो मैंने आसानी से दिखा दिया, सिंगल रोलर है तो अर्थ का रोलर के बीच में एक पॉइंट कांटेक्ट बनेगा, एक ही पॉइंट पे संपर्क होगा, वहीं रिएक्शन जाएगी। तो आप कह रहे हैं कि एक ही रिएक्शन है। तो क्या ये माना जाए कि अब यहाँ 3 रोलर्स हैं, तो 3 रोलर कितने होंगे? एक रिएक्शन यहाँ से जाएगी, एक रिएक्शन यहाँ से जाएगी, एक रिएक्शन यहाँ से जाएगी। बात तो सही है, कोई गड़बड़ थोड़ी सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं, है ना? तो यहाँ पे क्या 3 रिएक्शन होंगी? एक पे 3 रोलर लग गए तो 3 रिएक्शन यहाँ हो गई, ऐसे यहाँ लगा दिए तो 3 रिएक्शन यहाँ हो गई, सब मिला के 6 रिएक्शन हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, हो तो ऐसे ही रहा है, लेकिन हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा कंसर्न है, कंसर्न किससे है? ये जो AB रॉड है या बीम है, हम जानना चाहते हैं इस ट्रायंगल पे कितने रिएक्शन लग रहे हैं, ये हम नहीं जानना चाहते हैं। हमारा कोई मतलब नहीं है कि ट्रायंगुलर जो शेप बनाया है उस पे कितने रिएक्शन लग रहे हैं, इस ट्रायंगल पे कितने रिएक्शन है उसका मुझसे कोई वास्ता नहीं, कोई मतलब नहीं है। हम जानना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं किस पे? रिएक्शन ऑन बीम। हम चाहते हैं कि बीम पर कितने रिएक्शन है। तो भाई हमारा मकसद बीम से है। अब जरा देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं, जाहिर सी बात है, बराबर डिस्टेंस पर रखे होंगे रोलर्स, तो तीनों फोर्स को मान लेते हैं कि बराबर ही है। तो अल्टीमेटली 3 फोर्सेज आर एक्टिंग पैरेलल एंड इन सेम डायरेक्शन, मींस
दे आर लाइक पैरेलल फोर्सेस, लाइक पैरेलल, एक ही दिशा में तीन फोर्स काम कर रहे हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट भी तो होगा कुछ तीनों का। तो हमने माना कि उनका रिजल्टेंट क्या होगा, इन तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इन रोलर्स को ऐसे अरेंज करके रखा गया है, ऐसे डिस्टेंस पे रखा गया है कि सभी रोलर पे लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां से गुजरे ट्रायंगल के वर्टेक्स से, शीर्ष से यहां से गुजरे। तो ये हुआ फाइनल रिएक्शन आर, है ना। तो ये जो मैं आर ए कह रहा हूं वो आर ए ये नहीं है, वो आर ए ये है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहां चाहे एक रोलर लगा हो, चाहे दो लगे हो, चाहे 10 लगे हो, हम ये जो फोर्स है, ये फोर्स एक्चुअली मैं यहां नहीं दिखाना चाह रहा हूं। मैं दिखाना कहां चाह रहा हूं, मैं दिखाना चाह रहा हूं इसको यहां पर, इसको यहां हटाया जाए, ठीक है। कहां दिखाया जाए, इस फोर्स को दिखाना चाहिए हमें ट्रायंगल इस पे, बीम पे। तो मैं यहां से एरो ऐसे बनाता हूं और ये कह रहा हूं कि ये आर ए है, और यहां से ऐसे बनाता हूं, इसे कह रहा हूं कि ये आर बी है। इस बीच में दो फोर्स लगे हों, दो या तीन रोलर लगे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि 3 रोलर्स लगे हैं तो अब क्या होगा, ठीक है। अल्टीमेटली जितने भी हैं उनसे एक ही रिएक्शन ऊपर जाएगी। चलिए, अच्छा ये दोनों कर क्या रहे थे, ये दोनों कर रहे थे एफ साइन थीटा को बैलेंस कर रहे थे। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, ठीक है। एक तरफ एक्शन है, एक तरफ रिएक्शन है। किधर एक्शन है, दिस इज एक्शन, ठीक है, क्रिया, और ये दोनों मिला के टोटल वर्टिकल रिएक्शन है, वर्टिकल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया। बात समझ में आ गई। तो ये तो ऐसे बैलेंस हो गया। अभी भी बॉडी पे क्या है, ये जो एफ कॉस थीटा है, ये बदमाश को रोकने वाला कोई नहीं है, है ना। इसको रोकने वाला कोई नहीं है। कैसे, क्योंकि इसमें पहिए लगे हैं। जैसे एफ कॉस थीटा आता है, ये सर्र से इधर भाग जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आपका जो चेयर है, उस चेयर पे जब आप सीधे आके धीरे से आराम से बैठते हैं तो चेयर वहीं रहती है, और जरा सा तिरछा उर्छा हुई है नहीं कि चेयर जो है मूव कर जाती है ना। तो चेयर मूव क्यों कर जाती है, क्योंकि चेयर पर आप एक अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट कर देते हैं तिरछा बैठ के, है ना। तो एक अनबैलेंस्ड फोर्स यहाँ भी क्रिएट हो गया है, क्योंकि फोर्स हमारा इंक्लाइंड था। ये फोर्स क्या हो गया, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स, और इसी की वजह से ये पूरा रोलर लेकर इधर मूव कर जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो एफ कॉस थीटा है, एफ कॉस थीटा, ये अनबैलेंस्ड है। ठीक है, बात समझ में आ रही ना, अनबैलेंस्ड है। तो इसका मतलब अगर आप स्थिर रहना चाहते हैं, एक जगह इस बीम को चाहते हैं बना रहे, तो इस बीम पर आप वर्टिकल लोड लगाओ तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये इंक्लाइंड लोड को संभाल नहीं सकता। ठीक वैसे ही जैसे सिंपल सपोर्ट संभाल नहीं सकता था, है ना। तो अब ये समझ में आ गया कि खाली दिखने के तरीके में सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट एक दूसरे से अलग है, केवल दिखने के स्तर पे। अदरवाइज सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट दोनों एक ही जैसे हैं। जरा इस बात को समराइज करने की कोशिश करें, है ना। तो अब मैं आपसे यहाँ ये कह रहा हूं कि सिंपल सपोर्ट हो, है ना, या रोलर सपोर्ट हो, ये दिखने में केवल अलग हैं, बाकी तो इनका काम धाम एक ही है। जैसे क्या कि नंबर ऑफ रिएक्शन की बात किया जाए, नंबर ऑफ रिएक्शन तो दोनों में कितना होगा, एक रोलर सपोर्ट से भी एक ही रिएक्शन आएगी और एक सिंपल सपोर्ट से भी तो एक ही होगा। ठीक है, अगर डायरेक्शन की बात किया जाए तो डायरेक्शन भी दोनों ही केस में वर्टिकल हो रहा है, साफ दिख रहा है, और दोनों ही केस में क्या है कि दे कैन नॉट सपोर्ट इंक्लाइंड लोड। अगर कोई तिरछा लोड लगा है तो ये दोनों ही उसको संभाल नहीं सकते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोनों के लिए, बोथ कैन नॉट सपोर्ट इंक्लाइंड लोड। तो भैया अगर शांति से कुर्सी पे बैठना है तब तो पहिए लगा लो,
अगर आड़ा तिरछा कूद फाद करके बैठना है तो चेयर में पहिए मत लगाइए, अदरवाइज चेयर मूव कर जाएगी, जाके दीवार से आप टकरा जाएंगे। तो इंक्लाइन लोड को सिंपल और रोलर सपोर्ट संभाल नहीं सकते, इसलिए हमें कुछ और भी सोचना पड़ेगा, है ना, एडवांस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए एडवांस क्या कर रहे हैं देखा जाए। अब क्या एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूं जिससे कि अपने अगले रोलर अगले सपोर्ट पे आ पाए। ठीक है, चलिए भाई, तो इसको सब साफ किया जाए। और इसको एडवांस करेंगे तो मकसद हमारा क्या है कि यार अभी तक जितने हमने बनाए हैं कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स को संभाल नहीं पा रहा था, तो अब कुछ ऐसा बनाया जाए जो कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस को भी संभाल पाए। ठीक है ना, अनबैलेंस्ड फोर्सेस को भी संभाल पाए। तो मैं करने क्या जा रहा हूँ, ज़रा गौर से देखिए क्या करने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ठीक है भाई, देखिए क्या होने जा रहा है। ठीक, थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, मिनिमम चेंजेस जो पॉसिबल है। ठीक है, मिनिमम चेंजेस करने की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आइए जरा देखें मिनिमम क्या कर सकते हैं कि ये जो हम रोलर को इसको छोटा कर दें, ये तो रोलर ही रखेंगे क्योंकि रोलर देख लिया है तो रोलर एक होना ही चाहिए, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा छोटा कर दें तो ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये इसको मैं यहाँ लाना चाह रहा हूँ, इसको हटा देता हूँ, इधर लाओ। ठीक है, और इसको जो है थोड़ा सा छोटा कर देने पर ये यहाँ आ जाएगा। और अब देखिए ज़रा, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, रुकिए थोड़ा सा और करना पड़ेगा। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस डायग्राम, बहुत बढ़िया बन गया। ठीक है, कुछ ऐसा बन गया। एक तरफ से हमने रोलर को हटा दिया, एक तरफ लगा रखा है। ठीक है, ये तो अर्थ है, ये तो ज़मीन है। ठीक, अब समझिए क्या है। पहली बात क्या है कि मैंने किया क्या कि इस ट्रायंगल को इस ज़मीन में जाम कर दिया, फिक्स कर दिया। ये बात समझ में, ये फिक्स कर दिया है। ठीक है, यहाँ ये फिक्स हो गया। इसका मतलब अब कुछ भी कर लो, ये ट्रायंगुलर जो शेप है ये इधर उधर नहीं जाएगा। ठीक, ये ट्रायंगुलर शेप इधर उधर नहीं जाएगा। मान लीजिए मेरा हाथ है, ये ट्रायंगुलर शेप है, ये फिक्स होगी, ये नहीं जाएगा। और इस बीम को लाके मैंने यहाँ पे ऐसे पिन से जोड़ दिया, एक पिन लगा दिया। पिन लगाने का मतलब क्या हुआ कि ये इससे अलग तो नहीं कर सकते, लेकिन ये इस तरीके से मूव कर सकता है। बात समझ में आ रही ना, मूव कर सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बीम है इस पॉइंट के पे मूव कर सकता है ना, इस पॉइंट पर, यहाँ पर, है ना, इस पॉइंट पर यहाँ मूव कर सकता है। ठीक है, तो इस जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को हम एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है, इसी पॉइंट को नाम से जानते हैं, इसका नाम है पिन। अब ये ट्रायंगल और ये बीम आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, इसको चाहे कहें पिन ज्वाइंट, और चाहे एक नाम और इसका है हिंज ज्वाइंट, HINGE, हिंज, है ना। तो पिन या हिंज ज्वाइंट के नाम से इसे जानते हैं, है ना। हिंज को हिंदी में बोलते हैं कब्जा, कब्जेदार ज्वाइंट, कब्जेदार ज्वाइंट, कब्जेदार, है ना। ठीक है, मतलब कहने का क्या हुआ कब्जेदार ज्वाइंट का कि जैसे आपका दरवाजा है, उस दरवाजे में एक कब्जा लगा हुआ है, तो दरवाजा और फ्रेम के बीच में कब्जा लगा है, तो वो दरवाजा आपके फ्रेम पे घूम सकता है लेकिन उससे अलग नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही ये इस पर घूम तो सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है, लेकिन इससे अलग नहीं हो सकता। ये इसकी खास बात है। अच्छा, अगर इधर की बात करें तो ये तो वही है, जब इसको आप ऐसे घुमा सकते हैं, जब इसको आप घुमाएंगे ना तो ये ट्रायंगल और रोलर लेकर उठ जाएगा। ये तो वही आपके चेयर में जो रोलर लगा है, पहिया लगा है, वही पहिया है। जब चेयर उठाएंगे तो ट्रायंगल और रोलर सब लेके उठ जाएगा, है ना। अब जरा समझा जाए कि उसी फोर्स को फिर से लगाते हैं, जो फोर्स अभी तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे उसी को फिर से लगाते हैं। अब क्या होने वाला है देखिए, हमने फिर से फोर्स लगाया, एंगल रखा थीटा डिग्री, इधर गया F cos थीटा और इधर गया F sin थीटा। अब बात समझिए, इस तरफ मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ रखा है और इस तरफ रोलर लगा हुआ है, तो सिंपल सपोर्ट जैसा ऐसे रखा हुआ है। अब इस पेन पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं डाउनवर्ड फोर्स को संभालने के लिए क्या करूंगा,
इस अंगुली से ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा ऐसे, और इस हाथ से भी मैं दोनों ही ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा। मीन्स कि एफ साइन थीटा को अगर मुझे सपोर्ट करना है, मैं नहीं चाहता हूं कि ये नीचे जाए, तो मेरे पास ये ऑप्शन है। देखिए ये ऑप्शन है, इस तरफ हिंज जॉइंट है, इस तरफ सिंपल सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, तो मैं दोनों से ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा। इसका मतलब हिंज सपोर्ट भी एक रिएक्शन पैदा करेगा जो कि वर्टिकल होगा, और रोलर सपोर्ट तो पहले की तरह जैसे काम करता था वैसे ही पैदा करेगा, वो भी वर्टिकल होगा, है ना। अगर इस पॉइंट का नाम ए है और इसका नाम बी है, तो इसको कह सकते हैं, अभी नाम बाद में ले लेंगे क्योंकि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, नाम बाद में लिखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल सपोर्ट, ठीक है। एक मिनट रुकिए जरा, वर्टिकल सपोर्ट, ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो पी साइन थीटा एक्शन नीचे की तरफ, दोनों तरफ दो रिएक्शन, ऊपर की तरफ एक आया रोलर सपोर्ट से, एक आया हिंज सपोर्ट से, एक पॉइंट ए पर है और एक पॉइंट बी पर है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अभी भी क्या दिखाई पड़ रहा है कि ये जो एफ कॉस थीटा था, पहले दोनों केस में हमारे पास अनबैलेंस था, तो क्या अभी भी अनबैलेंस, ये देखा जाए जरा फिर समझिए। यहाँ पे हिंज है, यहाँ पे एक सिंपल या रोलर है, और एफ कॉस थीटा इसको इधर घसीटना चाह रहा है, इस तरफ लेके जाना चाह रहा है। तो इसको इस तरफ जाने से क्या ये मेरी उंगली रोक पाएगी? ये रोक पाएगी क्या? ये तो नहीं रोक पाएगी। मतलब क्योंकि रोलर सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है, तो इसको इधर जाने से ये तो कुछ नहीं कर सकता, ये रोक नहीं सकता। मतलब इसका कोई रोल नहीं है एफ कॉस थीटा को संभालने में। हाँ, लेकिन क्योंकि मैंने इसको पकड़ा हुआ है ऐसे करके, कोई इसको इधर घसीटेगा तो मैं इससे क्या करूँगा, इधर घसीटूंगा, तो ये झगड़ा होगा, है ना, ये रोक सकता है। इसका मतलब जब बॉडी पर एफ कॉस थीटा इधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा, तो ये जो जॉइंट है ना, जो पिन जॉइंट है, इसकी वजह से इस पर एक फोर्स डेवलप होगा जो कि इस साइड में होगा, है ना, एक रिएक्शन यहाँ और लगेगी। तो अब अगर देखा जाए तो पॉइंट ए पर कितनी रिएक्शन आई? पॉइंट ए पर तो दो रिएक्शन हो गई। एक रिएक्शन को कह रहे हैं वर्टिकल रिएक्शन और एक रिएक्शन को कह रहे हैं हॉरिजेंटल रिएक्शन। तो ये भाई बात मजे की आ गई कि हिंज सपोर्ट पे दो रिएक्शन डेवलप हो सकती हैं, है ना, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये एक नई बात निकल के आई। अच्छा, दूसरा इस पे क्या है? इस पे तो अभी भी वर्टिकल ही है, पहले भी वर्टिकल था, वर्टिकल के अलावा कुछ कर नहीं सकता है ये, और सिंपल हो चाहे रोलर हो एक ही जैसा है। इसका नाम मैं आरबी ही दे देता हूं। अब जरा देखा जाए कि बॉडी हमारी किस तरीके से इक्विलिब्रियम में दिखाई पड़ रही। जा रुकिए, देखिए तो, है ना। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, देखिए क्या लिख सकता हूँ, कैसे बैलेंस है। तो आप कहेंगे कि एफ साइन थीटा नीचे जा रहा है और ये दोनों मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो एफ साइन थीटा डाउनवर्ड ये एक्शन है, इसके बदले रिएक्शन क्या आ रही है? तो हिंज की वर्टिकल और प्लस रोलर की जो वर्टिकल रिएक्शन है। इस तरीके से हमारा वर्टिकल फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, सब बैलेंस है और हमारा वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। ये बॉडी वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है। ये क्योंकि वर्टिकल रिएक्शन है, ये वर्टिकल रिएक्शन है, और ये क्या है? वर्टिकल एक्शन। बात समझ में आ गई ना, इसलिए बैलेंस में है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल देखा जाए तो अब क्या दिखाई पड़ा इस बॉडी पर? एफ कॉस थीटा पिछले दोनों केस में ही अनबैलेंस था, अब क्या हो गया? एफ कॉस थीटा इधर और आर एच इधर, तो ये फोर्स भी हमारा बैलेंस हो गया। आर एच इक्वल टू एफ कॉस थीटा। अब तो ये भी बैलेंस हो गया, तो थोड़ा सा काम एडवांस हो गया। मतलब एक हिंज सपोर्ट लगाकर हम इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी बॉडी हमारी इक्विलिब्रियम में आ गई, है ना। कैसे आ गई? ये हॉरिजॉन्टल एक्शन है और ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए बैलेंस होके आ गई। इस बात को अगर समराइज करने की कोशिश करें तो हम लोग क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि अगर हमारे पास एक हिंज सपोर्ट है, ठीक है, हिंज सपोर्ट है, तीसरा सपोर्ट है ना, अगर हिंज सपोर्ट है, ठीक है, तो पहली बात तो इसका सिंबल क्या होता है? अच्छा, रोलर सपोर्ट का सिंबल भी मैं बताना भूल गया था, बता देता हूँ। इसका सिंबल क्या होता है?
इसका सिंबल होगा एक ट्रायंगल और नीचे इसको ऐसे 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 करके कर दिया जाए, ये सिंबल है। अगर बात करें नंबर ऑफ रिएक्शन की, नंबर ऑफ रिएक्शन की, तो इसमें दो होती हैं, क्या, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, है ना। अगर नोट की बात करें तो इट कैन सपोर्ट इंक्लाइंड लोड, ये बात इसकी हो गई। अच्छा, रोलर का हमने आपको वो नहीं बताया था, सिंबल लिख लेते हैं एक बार, रोलर का सिंबल देख लेते हैं। तो रोलर सपोर्ट का जो सिंबल होगा वो बिल्कुल ऐसे ही होगा, एक ट्रायंगल बनेगा, उसके नीचे ऐसे रोलर लगा दीजिए जितना मन करे, 4 2 1, और फिर ज़मीन बना दीजिए। तो इन दोनों सिंबल में केवल रोलर होने और ना होने का अंतर है, ठीक है ना। तो ये हमारा सिंपल सपोर्ट और रोलर सपोर्ट की बात हो रही। अच्छा, अभी इसमें और क्या दिक्कत है कि हमें क्या यही बात रोक देनी चाहिए या अभी कुछ और चर्चा करनी चाहिए? तो पहले पता करें कि अभी और कोई समस्या है क्या। इतना तो कुछ कर चुके हैं, तो क्या ये हिंज सपोर्ट लगा के काम नहीं चल रहा है? आइए देखें कैसे काम नहीं चल रहा है। काम तो चलना चाहिए भाई, ठीक है। देखिए कैसे काम नहीं चल रहा है। इधर तो ऐसे है, इधर ऐसे है। वर्टिकली आप चाहे जितना लोड लगाएं, तिरछा लगाइए, इधर लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब बैलेंस है। लेकिन ज़रा नीचे से फोर्स लगा के देखिए तो, अगर नीचे से मेरे अंगूठे से मैं फोर्स लगाऊं तो क्या होगा, ये ऐसे उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा, ऐसे उठ जाएगा। तो अभी भी ये इस बीम के साथ मुसीबत है कि ये इधर से नीचे से ऊपर की तरफ अगर कोई फोर्स लगा दिया जाए, कहने का मतलब समझिए मेरी बात को। अब मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैंने नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे कोई फोर्स लगा दिया F, तब क्या होगा, ये जो इधर से तो ऐसे नहीं घूमेगा क्योंकि यहाँ से पकड़ा हुआ है ना, इधर तो नहीं घूमेगा, लेकिन ये बीम इस तरीके से इधर घूम जाएगी, अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ये एक समस्या है। तो इस समस्या से भी मुक्ति पानी है। कैसे मुक्ति पाएंगे? तो इंजीनियर साहब लोग थोड़ा और एडवांस काम करेंगे और कुछ सीखेंगे, है ना। चलिए, इसको सीखने के लिए मैं कुछ पहले सफाई अभियान में लग जाऊं, ठीक है। सबको साफ कर देता हूं और देखते हैं कि चौथा सपोर्ट क्या हो सकता है, कितना एडवांस हम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। चौथे सपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और उसे कहेंगे हम लोग फिक्स सपोर्ट, और देखेंगे कि फिक्स सपोर्ट में ऐसा क्या कर दिया जाता है कि उसे हम कहते हैं फिक्स सपोर्ट। देखिए ज़रा, ठीक है, यही तो हमारी बीम है, इसी बीम के साथ तो खेलना है, ठीक है। आइए चलिए फिक्स सपोर्ट के लिए चर्चा करें। तो भाई सबको पहले अलग अलग कर दें, ठीक है। इसकी बहुत ज़रूरत तो नहीं दिख रही मुझे, और इसकी ज़रूरत भी नहीं दिख रही है, इसकी ज़रूरत भी नहीं दिख रही है, इसकी ज़रूरत भी नहीं दिख रही है, इसकी ज़रूरत पूरी पूरी है, ठीक है। ये हमारी बीम है। जैसे अभी तक बीम था, ऐसे रखा था इस टाइप से, तो इसे आपने कहा सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। ऐसे कर दिया तो एक तरफ हिंज हो गया, एक तरफ रोलर हो गया, फिर भी बर्दाश्त नहीं हुआ, अभी भी नीचे के लोड को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा सब हटाओ, एक तरफ इसको ऐसे पकड़ लिया जाए, बस इतना काम कर दिया तो सब काम खत्म हो गया। कैसे? ऐसे पकड़ लिया। अब जरा इसको हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाओ इधर की तरफ, तो मैं क्या करूँगा, इधर घसीटूँगा। इसको नीचे लगाओ तो मैं नीचे ऊपर करूँगा। इसकी वजह से ये घूमना चाहेगा तो मैं ऐसे उल्टा घुमाऊँगा। यही कुछ चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए ज़रा, ये हमारे पास एक बीम है। फिक्स सपोर्ट हम लोग दिखाते ऐसे हैं। कैसे दिखाते हैं? तो हमने कहा भाई कि फिक्स सपोर्ट बनाने दिखाने के लिए ये कोई दीवार है, जैसे छज्जा नहीं होता है ना, बीम इस छज्जे में ऐसे निकली होती है ना। इस तरफ हमने इसको फिक्स कर दिया है, इस एंड पे बीम दीवार में फिक्स हो गई है, और इसी फिक्स होने की वजह से इस सपोर्ट को हम कहते हैं फिक्स सपोर्ट। अभी बीम की बात नहीं कर रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो इस टाइप के बीम को हम बोलेंगे कैंटिलीवर बीम। लेकिन अभी बीम की चर्चा बिल्कुल नहीं हो रही है, अभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, सपोर्ट को। तो सपोर्ट को सीख रहे हैं तो केवल सपोर्ट की बात किया जाए, क्यों बीम की बात किया जाए। तो कौन सी बीम है ये बात नहीं करेंगे, कौन सा सपोर्ट है तो आप कहेंगे कि ये फिक्स सपोर्ट है। अब इसके गुण धर्म क्या है जरा देखा जाए, ठीक है। उसको देखने के लिए कुछ करना नहीं है, वही इंक्लाइंड लोड हमने फिर से लगा दिया। मान लेते हैं
कि इसी किनारे पे लगा दिया ऐसे करके, ये फोर्स लगा दिया F और ये एंगल है थीटा, और इस बीम की जो लंबाई है इसको मान लेते हैं L, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है L। बात समझ में आ रही ना। अब इसको अगर रिजॉल्व करेंगे अपन लोग तो यहाँ क्या आएगा, इसका एक कंपोनेंट तो इधर जाएगा, इसको कहेंगे F cos थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा जिसको कहेंगे F sin थीटा। बात समझ में आ रही ना। अब जरा देखिए, इस अप्लाइड फोर्स के दो प्रभाव हैं, दो इफेक्ट है। F cos थीटा चाहता क्या है, ये चाहता है कि ये बीम जिसको ऐसे पकड़ लिया गया है ये ऐसे बाहर निकल जाए। जब ये बाहर निकालना चाहेगा तो फिक्स सपोर्ट शांति से थोड़ी बैठेगा, ये भी तो कुछ करेगा ना। ये करेगा, कैसे निकल जाओगे, है ना। तो ये क्या करेगा, इस तरफ एक फोर्स डेवलप करेगा F cos थीटा को संभालने के लिए, जिसको आप कहेंगे RH हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्शन है तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गई। एक बात समझ में आ गई, हॉरिजॉन्टल एक्शन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। दूसरा क्या कह रहा है, चलो ये तो हार गया, कुछ नहीं कर पाया, तो इसका दूसरा भाई क्या है, F sin थीटा। ये चाह रहा है कि ये ऐसे यहाँ लग रहा है, ये एक, इसके दो इच्छाएं हैं, है ना। एक तो इसका अगर बात करेंगे चाहता क्या है, भाई चाहते क्या हो, तो इससे पूछो चाहते क्या हो, तो कहता दो चीज़ चाहता है। एक तो चाहता है कि बीम जो हमारे है वो नीचे चली जाए, नीचे चली जाए। कैसे नीचे चली जाए, ऐसे रखा ये लगा हुआ, ये नीचे चली जाए, ये नीचे चली जाए, ये ऐसे नीचे आ जाए। तो इसको नीचे आने से रोकने के लिए और कहीं कोई सहारा तो है नहीं, इसका एकमात्र सहारा ये है। और ये क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, ये नीचे आने से रोकेगा। कैसे रोकेगा, तो रोकेगा ऐसे कि एक वर्टिकल फोर्स लगाएगा, इसको आप कहेंगे RV, और इतना लगाएगा कि जिससे ये इसके बराबर हो जाए। अगर लगा पाया तो नीचे नहीं जाएगा, और नहीं लगा पाया तो चला ही जाएगा, ठीक है ना। तो एक काम तो ये चाहता है। दूसरा, चलिए लगा दिया तो ये भी हो गया, अब भी कुछ नहीं कर पाया। फिर पता क्या चलता है कि अगर इस पॉइंट, जो हिंज पॉइंट है, ये आपके पास जो हिंज पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं O। अगर इस हिंज पॉइंट के अबाउट आप मूवमेंट लेने की बात करें, मूवमेंट अबाउट पॉइंट O, तो आप देखेंगे F cos थीटा यहीं जा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन F sin थीटा इंटू आपको L दिखाई पड़ेगा, इंटू L। कैसा मूवमेंट होगा, ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बीम को क्या करने की इच्छा रखेगा, वो चाहेगा कि बीम ऐसे झुक जाए, नीचे की तरफ झुक जाए। तो ये क्या चाहेगा, इसकी इच्छा एक और है। ये इच्छा क्या है कि भाई नीचे मत जाओ लेकिन झुक जाओ, बीम बेंड हो जाए, है ना, बेंड हो जाना, इसी को कह रहा हूं मैं झुकाना, ठीक है ना, झुक जाए। तो अब अगर ये झुकने के लिए मूवमेंट चाहिए, मूवमेंट कैसा है, क्लॉकवाइज। अप्लाइड मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये मेरा हाथ क्या करेगा, अगर ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा। क्लॉकवाइज एक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन, बात समझ में आ रही है। क्लॉकवाइज एक्शन, एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन। तो यहां से एक एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन भी डेवलप होगा जो इसको इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि एक्शन यहां पे क्या हो गया, क्लॉकवाइज, है ना। इस एंटी क्लॉकवाइज रिएक्शन को आप कुछ नाम दे सकते हैं, मैं नाम दे रहा हूं MR, और MR को कह रहा हूं फुल फॉर्म रिएक्टिव मूवमेंट, बात समझ में आ गई। तो इससे पता ये चला कि फिक्स सपोर्ट पे 3 रिएक्शन पैदा होती हैं, हॉरिजॉन्टल होती है, वर्टिकल होती है, और एक मूवमेंट भी आता है। अगर इक्वेशन को लिखने की बात करें तो यहाँ इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखिए, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, इट मीन्स आप लिख सकते हैं कि RH इज इक्वल टू F cos थीटा, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। फिर दूसरा है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, आप लिख सकते हैं कि RV इज इक्वल टू F sin थीटा, ये भी हो गया एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। फिर एक मूवमेंट है, ये भी तो एक्शन है, ये भी तो एक एक्शन ही है, ठीक है ना, एक्शन ही तो है। तो आप कह सकते हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन, एक्शन क्लॉकवाइज, रिएक्शन एंटी क्लॉकवाइज। आप लिख सकते हैं कि जो रिएक्शन है
वो एक्शन के बराबर होगा और कितना होगा, एफ साइन थीटा इंटू एल, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब आप बीम पर चाहे जैसा लोड लगाएं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वो सब संभाल लेगा। ये इधर साइड क्या लिखा है मैंने, रिएक्शन, और इस साइड क्या लिखा हुआ है, इस साइड लिखा हुआ है एक्शन। तो इसलिए आप कह रहे हैं एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। बात समझ में आ रही ना, ठीक है। तो मुझे लगता है अब इस बात को समराइज करने का टाइम आ गया है, ठीक है। चलिए समराइज कर लेते हैं इस बात को, ठीक। तो अगर अपने पास हिंज सपोर्ट है तो ठीक है, क्या होने वाला है, हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो क्या होने वाला है इस पे कि पहली बात तो सिंबल की बात कर लें, तो हिंज सपोर्ट को दिखाते कैसे हैं, ऐसे करके दीवार बनाएंगे और इसी में बीम दिखा देंगे। दूसरी बात कर लें, नंबर ऑफ रिएक्शन, तो इसमें आप कहेंगे भाई 3 रिएक्शन होती हैं। कैसे कैसे, एक वर्टिकल, दूसरी हॉरिजॉन्टल, और तीसरा एक और है, इसको आपने नाम दिया है रिएक्टिव मूवमेंट। भाई ये मैंने नाम दिया है, हो सकता है कि बुक में किसी और नाम से सुनने को मिल जाए। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और रिएक्शन जो हम रिएक्टिव मूवमेंट। एक खास बात जो नोट क्या है, नोट ये है कि इट कैन सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ लोड, सबका बाप है, ठीक है। इट कैन सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ लोड, एक फिक्स सपोर्ट लगा दो तो हिंज से भी मुक्ति है और रोलर से भी मुक्ति है। तो इस टाइप से हम लोगों ने हिंज, रोलर और सबको समझा है। आप चाहें तो इसको एक बार में हम लोग समराइज करते हुए लिख सकते हैं। पहले जैसे हमने लिखा सिंपल या रोलर, ठीक है। दूसरा लिखा सिंपल हो गया, रोलर हो गया, तो दूसरा है हिंज और तीसरा है फिक्स। ऐसा नहीं मैंने हिंज लिख दिया था, पिछला वाला भाई जस्ट प्रीवियस वाला फिक्स है, गलती नहीं करिए, हो सकता है कुछ हो गया हो, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें नंबर ऑफ रिएक्शन की, तो नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होती हैं, 1। कैसी होती है, वर्टिकल, ठीक है ना। और इसमें हिंज में नंबर ऑफ रिएक्शन कैसी होती हैं, 2। कैसी होती है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसमें कितनी होती हैं, 3। एक वर्टिकल, एक हॉरिजॉन्टल और तीसरी होती है रिएक्टिव मूवमेंट। रिएक्टिव मूवमेंट, ठीक है ना। तो ये अपनी पूरी समरी यहाँ से रेडी हो गई, ठीक है ना। हाँ सही है। तो हिंज सपोर्ट भी हो गया, सारा हो गया। तो अब किसी भी बॉडी पर अगर आप कल्पना करें तो अब आप समझ सकते हैं कि आपकी जो चेयर है उस चेयर के नीचे जो पहिए लगे हैं वो सपोर्ट कैसा है, तो रोलर सपोर्ट है। अगर पहिए नहीं लगे हैं और चेयर को ज़मीन से उठा सकते हैं तो वो हिंज सपोर्ट हुआ, वो उठा सकते हैं तो सिंपल सपोर्ट हुआ। और अगर चेयर को नट बोल्ट से ज़मीन में टाइट कर दिया जाए तो ज़मीन को आप चेयर को उससे अलग उठा नहीं सकते हैं, तो क्या हो गया, फिक्स सपोर्ट हो गया। ऐसे भी किसी भी चीज़ को, अपने आसपास की चीज़ों को इससे रिलेट करके देखिए, आपको पता चलता जाएगा कि जितने सहारे हमारे आसपास हैं वो सब किस टाइप के सपोर्ट हैं। तो बेटा ये लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है ना, न्यूमेरिकल तो कुछ हुआ नहीं, लगता तो किसी काम का नहीं है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए ठीक ठाक सा है। सपोर्ट की अंडरस्टैंडिंग मुझे लगता है कि काम भर की हो गई है। चलिए थैंक यू सो मच, टाइम ज़्यादा हो गया, रात हो रही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।